आज का टॉपिक रहेगा अर्थ और हम लोग जानेंगे अर्थ के बारे में। हम लोग जिस प्लेनेट पे रहते हैं उस प्लेनेट का नाम है अर्थ, जिसको हम लोग हिंदी में पृथ्वी कहते हैं। तो आइए जानते हैं। बचपन में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो टीचर लोग सिखाते हैं कि देखो बाबू पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। लेकिन जैसे ही आप नर्सरी एलकेजी यूकेजी होके जैसे 1 2 3 4 5 क्लास में जाते हो तो आप लोग को बताया जाता है कि नहीं बाबू पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी अंडाकार है, पृथ्वी अंडाकार है। तो आज हम जानेंगे हमारी पृथ्वी न तो गोल है और न ही अंडाकार है, हमारी पृथ्वी है जियोड। और जियोड किसे कहते हैं तो ध्यान से समझिए, जियोड को हिंदी में भू आभ कहते हैं। जैसे ध्यान समझिए, हमारी पृथ्वी कैसी है, जियोड है, ठीक है। हिंदी में जियोड को भू आभ कहते हैं। जैसे हम लोग का चेहरा भी तो देखने में गोल ही लगता है, लेकिन ध्यान समझिए, कहीं नाक उठा है, आंख धंसा है, कान में गड्ढा है, कहीं यहाँ गैप है। तो आप बताइए, चेहरा तो देखने में गोल लगता है लेकिन पूरा ऐसे स्पष्ट टच करके देखा जाए तो गोल है नहीं ना। उसी तरह हमारी पृथ्वी भी एकदम गोल ही लगती है, लेकिन अगर बढ़िया से उसको स्पष्ट करके देखा जाए तो कहीं उस पर माउंटेन एवरेस्ट है, कहीं खाई है, कहीं समुंदर है, कहीं झील है, कहीं बराबर जमीन है। तो आप समझ गए होंगे जियोड किसे कहते हैं। तो ध्यान समझिए। अब हम लोग बढ़ते हैं पृथ्वी। तो देखिए, रियल में देखा जाए तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी। आप लोग को बताते हैं, ध्यान समझिए। हमारी पृथ्वी कैसी है, देखिए रियल में हमारी पृथ्वी ऐसी है, जियोड। जियोड मतलब ऐसी। लेकिन अब बार बार कोई पढ़ाते समय कितने बार जियोड बनाया गया, कितने बार कहेगा, तो इसके साइड साइड को मिलाया गया तो देखा गया कि एक गोल बन जा रहा है, तो गोल मान लेते हैं। तो आप लोग अगर ऑप्शन में आएगा कि हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है, अगर उसमें जियोड दिया होगा तो जियोड को ही सही माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिए। अब जो होता है, ध्यान समझिए इधर, हमारी पृथ्वी है जियोड, ठीक, हम बना देते हैं, बन गई हमारी पृथ्वी। अब इसको देखा जाए ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमारी पृथ्वी ना 90 डिग्री पे नहीं है, ध्यान समझिए। हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। देखिए कैसे, ये हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई। अब देखिए, हमारी पृथ्वी को रहना चाहिए सीधा, लेकिन ये सीधा है ही नहीं। हमारी पृथ्वी क्या हुई है, झुकी हुई है, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। और ये जानते हैं कितने डिग्री पे झुकी है, हमारी पृथ्वी जितने डिग्री पे झुकी है किताब में दिया है 23.5 डिग्री। हमारी पृथ्वी कितने डिग्री पे झुकी है, 23.5 डिग्री। और कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि सरफेस से पृथ्वी जितने डिग्री पे झुकी है उसका एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाता है 66.5 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, और सरफेस है 66.5 डिग्री। लेकिन रियल में बात बताने जा रहे हैं, ध्यान समझिए। हमारी पृथ्वी पहले झुकी थी 23.5 डिग्री पे, आज के समय और इस समय हमारी पृथ्वी झुक गई है 24 डिग्री पे। समझ में आ गया। लेकिन अभी किताब उताब में सब यही ऑप्शन सब 23.5 ही दिया रहता है। ध्यान समझिए, पृथ्वी झुकी है 23.5 डिग्री पे और सरफेस है 66.5 डिग्री पे। तो अब हम लोग समझते हैं, अगर किसी भी गोले का आधा करेंगे ना, अगर किसी भी गोले का आधा करते हैं तो गोलार्ध कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इसको एक इक्वेटर लाइन है जो क्या करती है, अलग करती है। आप समझिए, इक्वेटर लाइन कुछ इस प्रकार की गई है, हमारी पृथ्वी से बीचों बीच में से गई। इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा को रटना नहीं है, याद कर सकते हैं। भू मतलब जमीन, मध्य मतलब बीच से, और रेखा मतलब लाइन। ऐसा लाइन जो जमीन के बीचों बीच से गया उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं, और जियोग्राफी में हिंदी में बात किया है तो इसको विषुवत रेखा कहते हैं। समझ में आ गया। ये कितने डिग्री पे, इसका नाम है इक्वेटर। क्या नाम है, इसका नाम है इक्वेटर। और ये 0 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। अब हम लोग समझते हैं। तो इक्वेटर, कोई पूछेगा इक्वेटर किसे कहते हैं, तो इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो हमारे अर्थ को 2 बराबर पार्ट में बांट देती है, 2 बराबर पार्ट में बांट देती है। जैसे आपसे हम पूछें, आप बताइए, हम यहाँ से एक लाइन खींच दिए, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर कभी नहीं है, क्योंकि इधर इधर कम जगह है और इधर ज्यादा, तो हमारे अर्थ को 2 बराबर पार्ट में नहीं बांट रही है ना। तो ऐसी लाइन होनी चाहिए जो हमारे अर्थ को कितने पार्ट में बांट दे, 2 बराबर पार्ट में बांट दे, उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर। और जो 1 नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये, किसी भी गोले का जब आधा करते हैं तो उसे गोलार्ध कहते हैं, और उसे इंग्लिश में हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जैसे इक्वेटर गुजरती है ना हमारी पृथ्वी से, तो 2 हेमिस्फीयर बन जाते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो सबसे पहले एक हम आप लोग को बता दे रहे कंसेप्ट, उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कोई भी अगर डायरेक्शन, मैप पढ़ रहे हैं या जियोग्राफी, इसको समझ लीजिए। कोई भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ना नॉर्थ होता है, नॉर्थ, और नीचे की तरफ साउथ होता है, साउथ, और दाहिने ओर ईस्ट होता है, ईस्ट, और बाएं तरफ वेस्ट होता है। इस डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिए, जो 1 नंबर है
जैसे इक्वेटर गए, गोला का 2 आधा हुआ, इसको गोलार्ध कहते हैं इंग्लिश में हेमिस्फेयर। तो कितने हेमिस्फेयर बने? 2। तो आप बताइए जो ऊपर वाला हेमिस्फेयर है, तो ऊपर वाला कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ। देखिए 2 हेमिस्फेयर बने ना, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, सबसे पहले हेमिस्फेयर लिख लिए, और नीचे भी लिख लेते हैं हेमिस्फेयर। हो गया? आप लोग समझिए 2 हेमिस्फेयर का निर्माण हुआ, तो ऊपर कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। ये कौन सा हेमिस्फेयर हो जाएगा? नॉर्थ हेमिस्फेयर। कौन हेमिस्फेयर हो जाएगा? नॉर्थ हेमिस्फेयर। और ये कौन सा हेमिस्फेयर हो जाएगा? साउथ, क्योंकि नीचे कौन सा दिशा है? साउथ ना। तो नीचे कौन हेमिस्फेयर? साउथ हेमिस्फेयर, और ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर। अब ना ध्यान समझिए, ये तो हो गया। देखिए हम लोग का 2 हेमिस्फेयर का निर्माण हो गया, और हम लोग समझते हैं हमारा भारत यहाँ है, हमारा भारत यहाँ है। तो ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि हमारा भारत किस हेमिस्फेयर में है। तो आप बताइए नॉर्थ हेमिस्फेयर में कि साउथ हेमिस्फेयर में? तो आंसर होगा हमारा भारत नॉर्थ हेमिस्फेयर में। और समझिए पृथ्वी के साउथ हेमिस्फेयर में अधिकतर पानी है। सबसे ज्यादा क्या है? पानी। सबसे ज्यादा पानी कहाँ है? साउथ हेमिस्फेयर में। और सबसे ज्यादा देश किस हेमिस्फेयर में है? सबसे ज्यादा देश है नॉर्थ हेमिस्फेयर में। हेमिस्फेयर तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं आगे। आप समझेंगे हम लोग, तो हेमिस्फेयर तो समझ गए। अब समझेंगे कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है और ग्रिड क्या होता है। ये बहुत कंफ्यूजन में आदमी रहता है, थोड़ा सा ध्यान समझिए। तो सबसे पहले आप लोग ज्योग्राफी पढ़ने से पहले इस डायरेक्शन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बार बार डायरेक्शन का काम आएगा। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, वेस्ट में और लेफ्ट में वेस्ट, ये सब चीजें याद होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, लेटीट्यूड किसे कहते हैं? तो ध्यान समझिए, ऐसी लाइन जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रन करे उसे क्या कहते हैं? लेटीट्यूड। लेटीट्यूड में कोई दिक्कत? ऐसी लाइन जो वेस्ट किधर होगा? वेस्ट इधर ही तो होगा, और ईस्ट किधर होगा? इधर। देखिए ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट। तो ऐसी लाइन जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रन करे, क्या करे? रन, उसे क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहते हैं। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे। लेटीट्यूड कंफर्म हुआ, अब आता है लॉन्गिट्यूड। ध्यान समझिए, लॉन्गिट्यूड में ऐसी लाइन, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ऐसी लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करे, नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करे, उसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। और ऐसी लाइन, ऐसा मतलब पृथ्वी पे ऐसा रेखा खींची जाए जिसमें लॉन्गिट्यूड भी हो और लेटीट्यूड भी हो। लॉन्गिट्यूड वेस्ट से ईस्ट तरफ रन किए, लेटीट्यूड नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो आप देखेंगे कि एक ब्रैकेट जैसा बॉक्स बन गया होगा। इस बॉक्स को ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। और एयरफोर्स का राफेल का जो पायलट होता है, इस ग्रिड का लोकेशन लगा के किसी को भी उड़ा सकता है। एग्जैक्ट टारगेट करना हो तो ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अब हम लोग समझेंगे पृथ्वी पे कितने जोन है। तो ध्यान समझिए, पृथ्वी के जो बीचों बीच से एक लाइन जाती है उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। आप सभी लोगों को पता है इक्वेटर कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। इक्वेटर कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री। अब क्वेश्चन पूछेगा, बता दीजिएगा। ऊपर कौन सा दिशा? नॉर्थ। नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो आप बताइए इक्वेटर हो गया कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। अब हम सीखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक लाइन होती है जो यहाँ से गई रहती है, इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन का नाम क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका लाइन का नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री होती है। ये लाइन होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ दिशा में। किस दिशा में? नॉर्थ दिशा में। समझ में आ रहा है? इस लाइन का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब ध्यान समझिए, और इस लाइन का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इस लाइन का नाम पृथ्वी पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इस लाइन का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये भी 23.5 डिग्री पे है, बट इसका डायरेक्शन नीचे है। नीचे आप लोगों को बार बार बताएं कौन सा दिशा रहेगा? साउथ। तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। किधर? साउथ दिशा में। अब आते हैं हम लोग ऊपर। आप लोग अगर नक्शा देखेंगे, मैप पढ़े होंगे कहीं भी, तो आप लोग को पता चलेगा ऊपर एक महासागर है जिसको छिपा हुआ महासागर कहते हैं, और उसका नाम है आर्कटिक ओशियन। क्या नाम है? आर्कटिक ओशियन। तो यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है जिसका नाम है आर्कटिक लाइन। कौन सा लाइन? आर्कटिक लाइन। आर्कटिक लाइन। आर्कटिक लाइन क्या है? ध्यान समझिए, आर्कटिक लाइन है 66.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 66.5 डिग्री पे। किस दिशा में? नॉर्थ दिशा में। और नीचे आप लोग देखे होंगे ना, तो एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, जिसका नाम है अंटार्कटिका। जिसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पड़ती है सर? ठंडी। बहुत भयंकर ठंडी पड़ती है। और ये भी कितने डिग्री पे है? 66.5 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 66.5 डिग्री। किस दिशा में? साउथ दिशा में। तो इस लाइन का नाम आर्कटिक लाइन, और इस लाइन का नाम अंटार्कटिक लाइन, क्योंकि अंटार्कटिका नीचे और आर्कटिक ऊपर। समझ गए? तो डिग्री याद कर लीजिए, डिग्री सेम ही रहता है, बस डायरेक्शन बदल जाता है। अब समझते हैं आर्कटिक जो कॉन्टिनेंट, देखिए ध्यान से, ये जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडी पड़ती है
कि मतलब बहुत हद की ठंडी पड़ जाती है, वहाँ पे बस कोई रहता ही नहीं है। वहाँ पे ना रिसर्च सेंटर बैठाए गए हैं। भारत के भी 3 रिसर्च सेंटर हैं, अमेरिका के भी हैं, रूस के, बढ़िया बढ़िया जो देश हैं उन सब के रिसर्च सेंटर कहाँ है, अंटार्कटिका में। और वहाँ पे खोज चलती है, क्या पता भविष्य में कहीं पेट्रोलियम मिल जाए या कोई अन्य यूरेनियम, इन सब चीज़ों का क्या पता कहीं मिल जाए, इसलिए यहाँ पे रिसर्च सेंटर बैठाया गया है। यहाँ पे केवल साइंटिस्ट जाते हैं। अब समझिए, इस बाहर वाले को कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। और इसको भी क्या कहेंगे? पोल। पोल कहेंगे मतलब ध्रुव। आप बताइए ऊपर दिशा, ऊपर वाले दिशा को क्या कहते हैं? बार बार बताएं, नॉर्थ। तो कौन सा पोल हो जाएगा? नॉर्थ पोल। कौन पोल? नॉर्थ पोल। और कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री नॉर्थ में। समझ में आ गया? अब बात करते हैं, नीचे भी पोल है, तो नीचे कौन सा दिशा हो जाएगा? साउथ पोल। कौन पोल? साउथ पोल। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ये भी कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। अब हम लोग ध्यान से देखिए, अब इसमें हम लोग करेंगे पृथ्वी के जोन के बारे में बात। इसके कितने जोन है ध्यान से, ये लाइन सब पता हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आप लोग से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान समझिए। पृथ्वी को 2 पार्ट में लाइन डिवाइड करता है, उसका नाम है इक्वेटर। और भारत को 2 पार्ट में जो लाइन डिवाइड करता है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्योंकि भारत का लोकेशन देखिए कहाँ है, ये हो गया भारत का लोकेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा भारत, ये समझ में आ रहा है। अब बताइए, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। इसीलिए इस इलाके में जितने लोग रहते हैं, सूर्य भगवान जिनको कहते हैं, वो सबको झौंस के चल जाते हैं। समझ में आ गया? अब इस लाइन से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि आप बताइए, यहाँ कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी कहाँ पड़ रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे। यहाँ जो लोग रहते हैं उन लोग को धूप तगड़ा होता है और वो सांवले हो जाते हैं। अब ध्यान से, जैसे जैसे यहाँ से ऊपर बढ़ते जाएंगे सूर्य की किरणें कैसे पड़ती जाएंगी? तिरछा। यहाँ पे भारत, उसके ऊपर जाएंगे चाइना, तिब्बत, चाइना, उसके बाद मंगोलिया, उसके बाद पड़ेगा रूस। रूस के लोगों को देखिए कैसे होते हैं, क्योंकि वहां तक सूर्य के प्रकाश पहुंचते पहुंचते बहुत डीम हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो सबसे तगड़ा। और अफ्रीका महाद्वीप जानते हैं? अफ्रीका जहाँ टेंगे टेंगे सब गाता है, वहां ये तीनों लाइन चली जाती है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों लाइन होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका। इसीलिए जब तीनों लाइन जाती है ना, पूरा धाव के दबा के उन सबको पूरा इतना तेज धूप कर देती है, उन सबको एकदम मतलब झोंस के चल जाती है। समझ में आ गया? देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सूर्य की प्रकाश एकदम सीधी पड़ती है। आप समझिए, अब इसको यहाँ से इसकी प्रकाश से तिरछी पड़ने लगती है और इधर भी इसकी प्रकाश से तिरछी पड़ने लगती है और ध्रुव तक आते आते बहुत डीम हो जाती है। यहाँ पे आर्कटिक सागर है और यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप है। अब हम लोग समझेंगे इसके आगे कि जहाँ सूर्य की प्रकाश से तेज पड़ रही है उस जोन का क्या नाम है, जहाँ डिम पड़ रही है उस जोन का क्या नाम है। देखिए, अब हम समझेंगे पृथ्वी पे जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उसे कौन सा जोन कहते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है उसे कौन सा जोन कहते हैं। ध्यान समझिए। अब हम लोग आते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग उस जोन को देखने से पहले कुछ की पॉइंट्स याद कर लीजिए। जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना उसको हम लोग टोरिड जोन कहेंगे। कौन सा जोन कहेंगे? टोरिड जोन। और जहाँ सबसे ज्यादा ठंडी पड़ेगी उसे हम लोग फ्रीजेड जोन कहेंगे। कौन सा जोन कहेंगे? फ्रीजेड जोन। और जहाँ सबसे ज्यादा, देखो, जहाँ गर्मी भी पड़े और ठंडी भी पड़े, मतलब गर्मी भी हो और ठंडी भी हो, उसे हम टेम्परेट जोन कहेंगे। कौन सा जोन कहेंगे? टेम्परेट जोन। तो अगर ये क्लियर है तो इसको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं, ध्यान समझते जाइए। ये कौन सा लाइन है बताइए? ये लाइन है इक्वेटर। कौन सा लाइन है? इक्वेटर। ध्यान समझिए। ये वाली लाइन कौन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस लाइन से और इस लाइन के बीच में दबा गर्मी पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। तो आप देखिए, इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच जहाँ खूब ज्यादा दबाव गर्मी पड़ रहा है, तो जहाँ दबाव गर्मी पड़ता है उसे हम कौन सा जोन कहते हैं? यहाँ देखिए, जहाँ दबाव गर्मी पड़ता है उसे टोरिड जोन कहते हैं। तो ये कौन सा जोन हो जाएगा? टोरिड जोन। कौन सा जोन हो जाएगा? टोरिड जोन। आप लोग को टोरिड जोन समझ में आ गया? क्लियर हो गया टोरिड जोन? तो आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे एक आर्कटिक सर्कल था, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल था। तो ध्यान समझिए, ये जो पोल है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ सूर्य की प्रकाश पहुंच ही नहीं पाती है, जिसके कारण वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाती है, बर्फ जमने लगता है। तो आप बताइए, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा जहाँ ठंडी पड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्रीजेड जोन। कौन सा जोन कहते हैं? फ्रीजेड जोन। तो यहाँ पे बताइए कौन सा जोन होगा? फ्रीजेड जोन। कौन सा जोन हो जाएगा?
फ्रीजेड जोन। ये समझ में आ रहा है, फ्रीजेड जोन। और यहाँ पे भी फ्रीजेड जोन। अब बताइए, अब आप देखेंगे कि दो जगह फ्रीजेड जोन हो गया, तो जब दो जगह फ्रीजेड जोन हो गया तो इसको डायरेक्शन में बांट दीजिए। ऊपर वाला कौन डायरेक्शन बताया था ना, ऊपर वाला कौन सा डायरेक्शन, तो ऊपर रहता है नॉर्थ, इसको बोलेंगे नॉर्थ फ्रीजेड जोन। कौन सा जोन, नॉर्थ फ्रीजेड जोन। इसको बोलेंगे साउथ फ्रीजेड जोन। इसको कौन सा जोन बोलेंगे, साउथ फ्रीजेड जोन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीजेड जोन इसको भी हो गया, यहाँ भी फ्रीजेड जोन हो गया। तो दोनों जब सेम हो जा रहा है तो डायरेक्शन के हिसाब से इसको डिवाइड कर दीजिए, ऊपर वाला नॉर्थ फ्रीजेड जोन, नीचे वाला साउथ फ्रीजेड जोन। अब आते हैं, ये जो एरिया आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे न ज्यादा गर्मी पड़ता है और न ज्यादा ठंडी। और नीचे भी देखेंगे तो यहाँ वाले इस वाले एरिया पे न ज्यादा गर्मी पड़ता है और न ज्यादा ठंडी। आप बताइए, जहाँ न ज्यादा गर्मी पड़े न ज्यादा ठंडी, उसको कौन सा जोन कहेंगे, जहाँ गर्मी हल्का सा ठंडी, उसे कहते हैं टेम्परेट जोन। कौन सा जोन, तो ये भी हो गया टेम्परेट जोन। ये कौन सा जोन हो गया, टेम्परेट जोन। ये कौन सा जोन हो गया, टेम्परेट जोन। ये कौन सा जोन हो गया, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। अब आप लोग को बताए हैं कि दो जगह टेम्परेट जोन हो गया। जब सेम हो जाए तो डायरेक्शन के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ भी टेम्परेट जोन, यहाँ भी टेम्परेट जोन। ऊपर कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। कौन सा जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन। इसको बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन। इसको कौन सा टेम्परेट जोन बोलेंगे, साउथ टेम्परेट जोन। तो पृथ्वी का वो क्या बोला जाता है, सभी जोन कौन से होते हैं इसको तो पता ही चल गया। एक बार और देख लीजिए, बीच वाला जो होता है उसे टोरेड जोन बोलते हैं। ऊपर जो जम जाता है और नीचे भी जो ऊपर जो जम जाता है उसे नॉर्थ फ्रीजेड जोन, और नीचे जो जम जाता है उसे साउथ फ्रीजेड जोन। और यहाँ पे नॉर्थ टेम्परेट जोन और यहाँ पे साउथ टेम्परेट जोन, यही कारण है। अब हम लोग आगे समझते हैं अगला टॉपिक। देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि पूरे पृथ्वी पे हवाओं का दिशा क्या है, ठीक है। और ध्यान समझिए, तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक फेरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया, तो उनके नियम को दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, फेरल का नियम, उनके नियम क्या कहते हैं, फेरल का नियम। फेरल का नियम, उनका नियम ये था, फेरल का नियम ये था कि वो एस बना देते थे। क्या बना देते थे, एस। और आप ध्यान से देखेंगे, ये एस बन गया ना, ध्यान देखिए, तो यहाँ से तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। यानी इनकी एस बनाने का मतलब ये था कि देखो बाबू, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं राइट साइड मुड़ जाती हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में एस किधर मुड़ जाए, राइट साइड, यानी हवाएं किधर मुड़ जाती हैं, राइट साइड में। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं लेफ्ट मुड़ जाती हैं। ये किधर मुड़े हैं, लेफ्ट। तो ये अगर दो चीजें याद हैं तो पूरे पृथ्वी पे हवाएं की दिशा क्या है, याद हो जाएगा। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती हैं, राइट, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती हैं, लेफ्ट। तो इसको दिमाग में रखें, किसका नियम है, फेरल का नियम है। किसका नियम है, फेरल का। फेरल एक साइंटिस्ट। अब ध्यान समझिए, सबसे पहले समझते हैं, आप तो बता ही सकते हैं कि हवा गर्म होगा तो क्या होगा, ऊपर उठता है। हवा गर्म होता है तो ऊपर उठ जाता है और उसके जगह को दूसरी हवाएं आके भर देती है। तो ध्यान समझिए, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा सूर्य की प्रकाश से पड़ती है और यहाँ की हवाएं क्या हो जाती है, गर्म। ये एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सूर्य की प्रकाश, यही इक्वेटर है। यही क्या है, इक्वेटर, जो 0 डिग्री पे है, यही इक्वेटर है। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं, बात एक ही है। जैसे ध्यान समझिए, 0 डिग्री पे। अब इसके ऊपर जाएंगे ना तो उत्तरी गोलार्ध आ जाएगा। कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध आ जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे आएंगे, इस इक्वेटर के नीचे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। कौन गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान समझिए, तो ये तो समझ रहे होंगे। अब समझिए ध्यान से, कैसे दुनिया में पूरे हवाओं का दिशा समझाते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या होगा, सूर्य की प्रकाश तेज पड़ेगी, तेज पड़ेगी तो यहाँ पे जितनी हवाएं हैं वो सब क्या होंगी, गर्म। गर्म होंगी तो कहाँ उठेंगी, ऊपर। और जैसे ही यहाँ की हवा ऊपर उठेगी तो इस जगह को भरने के लिए यहाँ की हवाएं इधर चलेंगी और यहाँ की भी हवाएं इधर चलेंगी। अब ध्यान समझिए, देखिए, यहाँ की हवा गर्म हो रही है तो ऊपर उठ जाएगी ना, तो इसको भरने के लिए यहाँ से भी हवाएं चलेंगी, इस जगह को भरने के लिए, और इधर से भी हवाएं चलेंगी। अब हम लोग समझते हैं, ये जो हवा आ रही है किस गोलार्ध में से आ रही है, उत्तरी गोलार्ध में से। इक्वेटर से ऊपर है तो किस गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में से। ये जो हवा आ रही है किस गोलार्ध में से, दक्षिणी गोलार्ध में से। तो अब काम आता है फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाओं की दिशा किधर होनी चाहिए, किधर मुड़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाओं की दिशा राइट साइड मुड़ जाती है। आप बताइए, उत्तर से आ रहा है, तो जो उत्तर से आ रहा है, तो देखिए ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है तो इसका राइट किधर होगा, मान लीजिए ऊपर से आ रहा है, ये जो हवा है ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर से आ रहा है तो राइट किधर होगा, इधर होगा, राइट इधर ही तो होगा। तो यहाँ की हवाएं
ऐसे मुड़ जाती हैं, ध्यान समझिए। यहाँ की हवाएं कैसे मुड़ जाती हैं, ऐसे, आप समझिए। यहाँ की हवा ऐसे मुड़ गई, इतना समझ में आ गया। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध जो है, दक्षिणी गोलार्ध की देखिए दक्षिणी गोलार्ध में फेरल का नियम क्या है, एस बना लीजिए। सबसे पहले आप एस बना लीजिए, एस बना लिए और यहाँ पे गोलार्ध बांट दीजिए। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में एस किधर मुड़ा है, लेफ्ट ना, यानी दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ जाती हैं, लेफ्ट। किधर मुड़ जाती हैं, लेफ्ट में। तो आप बताइए ये है, इसका लेफ्ट किधर होगा, ये हवा इधर से आ रहा है, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर। यानी यहाँ की जितनी हवाएं हैं सब किधर मुड़ जाएंगी, इधर। आप समझ में आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये किधर मुड़ जाएंगे, इधर। इतना समझ गए। अब समझिए क्या होता है। तो इस पवन को हम लोग ना, इस हवा को हम लोग व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स कहते हैं। ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को देखे होंगे या कहीं फिगर में देखे होंगे या मूवी में कहीं भी देखे होंगे कि वो सब बैला वो जहाज लेके आता था, जिस पे तिरपाल बांधा रहता था। समझ रहे, वो तिरपाल के शौक से नहीं बांधा रहता था, बहुत बुद्धिमान थे सब। वो सब आते सब भारत यहाँ था, भारत से सोना चांदी ला दो या कोई भी मसाला वसाला खेती या रुई की खेती लाद लो और हवाओं की सहायता से इधर दहते हुए चल जाओ। तो इसको व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स कहते हैं। अब तो समझ गए इसको। अब चलते हैं आगे, ध्यान समझिए। ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला, आप समझिए। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है और यहाँ की हवाएं क्या हो जाती हैं, गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो यहाँ देखिए इस लाइन पे हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो इस जगह को भरने के लिए एक तो यहाँ से हवा आएगी और दूसरा यहाँ से हवा आएगी, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान दीजिए। ये किस, पहले देखिए किस गोलार्ध में है, दोनों उत्तरी गोलार्ध में। आप समझिए उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ जाती हैं, तो एस को देखिए किधर मुड़ा है, एस मुड़ा है राइट। तो हवाएं किधर मुड़ेंगी, राइट। ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है तो उसका राइट किधर हो जाएगा, ऊपर से आ रहा है तो उसका राइट इधर होगा। ये किधर मुड़ जाएगा, इधर। किधर मुड़ जाएगा, ऊपर से आ रहा है तो इसका राइट किधर हो जाएगा, इधर। ये किधर मुड़ जाएगा, इधर। ध्यान समझिए, ये इधर मुड़ गया। अब ध्यान समझिए, ये नीचे से जा रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती है, राइट ना। तो इसका राइट किधर होगा, इसका राइट इधर हो जाएगा। यानी ये हवाएं ऐसे मुड़ जाएंगी। हवाएं समझ में आ रहा है, ये हवा किधर मुड़ जाएगी, ऐसे। इसमें कोई डाउट, हवाओं का दिशा समझ में आ रहा है, ये इधर मुड़ जाएंगी। आप समझिए, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि ये देखिए, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ पे भी सूर्य के प्रकाश इतना तेज पड़ते हैं कि यहाँ की हवाएं भी क्या हो जाती हैं, गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। जब यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, जब यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी तो इस जगह को भरने के लिए कहीं से तो हवा आएगी। ध्यान समझिए, तो एक हवा आती है इधर से और एक हवा आती है इधर से, तो दो चीजें हैं, तो ध्यान समझिएगा। अब ये दोनों है किस गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। अरे इस लाइन से नीचे तो दक्षिणी गोलार्ध में ना है, ध्यान समझिए। तो जैसे नीचे आ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा, ऐसे देखिए फेरल के नियम से, दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा लेफ्ट। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा किधर है, लेफ्ट है। तो आप बताइए ऊपर से कोई आ रहा है, उसका लेफ्ट किधर होगा, ये ऊपर से आ रहा है तो लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, इधर। तो ये किधर मुड़ जाती है, लेफ्ट। किधर मुड़ जाती है हवा, लेफ्ट में। किधर मुड़ जाती है, इस हवाओं की दिशा समझ गए, किधर हो जाएगा, लेफ्ट। इन हवाओं का दिशा लेफ्ट हो जाएगा, अब समझिए लेफ्ट हो गया। अब ये नीचे से जा रहा है, दक्षिण गोलार्ध में हवाओं की दिशा किधर मुड़ जाती है, लेफ्ट। तो ये नीचे से जा रहा है, इसका लेफ्ट किधर होगा, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा। ध्यान समझिए, किधर हो जाएगा, इधर। इधर ध्यान समझिए, ये किधर हो गया, इधर। तो ये देखिए, ये पूरे पृथ्वी पे हवाओं की दिशा यही है। ऐसे ही हमारे पूरे पृथ्वी पे हवाएं चलती हैं। अब ध्यान समझिए, ये जो हवा है इसको व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स कहते हैं, क्योंकि इन हवाओं का यूज व्यापार के लिए किया जाता था। ध्यान समझिए। उसके बाद है, तो ये तो हो गया, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये जो हवा दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको कहते हैं व्यापारिक पवने, ठीक है, इसको कहते हैं व्यापारिक पवने। चलिए, तो क्योंकि इनका व्यापार के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो यही है पूरे पृथ्वी पर हवाएं कैसे चलती हैं आप लोग जान गए होंगे। और